देखो, बैंक में एक चीज बहुत लोग नोटिस करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों होता है। एक ही बैंक होता है लेकिन अंदर काम करने का तरीका सबके लिए अलग अलग, सबके लिए एक जैसा नहीं दिखता। सबसे पहले कस्टमर की बात करते हैं। अगर आपका अकाउंट सिंपल सेविंग अकाउंट है, मतलब जिसमें नॉर्मल सैलरी आती है या थोड़ा बहुत पैसा रहता है, तो बैंक में आपको अक्सर ये करना पड़ता है, लाइन में खड़े रहना, टोकन लेना, अपनी बारी का इंतजार करना। कभी कभी 15 मिनट और कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है और हर काम उसी लाइन से होता है। कैश डिपॉजिट हो, पासबुक हो, अपडेट हो या कोई इंक्वायरी हो। अब दूसरे साइड समझो, कुछ लोग होते हैं जिसके पास बिजनेस अकाउंट, हाई बैलेंस अकाउंट और या कारपोरेट रिलेशनशिप। उनके लिए सिस्टम थोड़ा अलग चलता है। आपको पता है इनमें क्या डिफरेंस दिखता है? ऐसे लोगों को अक्सर अलग काउंटर मिल जाता है या सीधे बैंक स्टाफ खुद हैंडल करता है। रिलेशनशिप मैनेजर खुद आकर बात करता है। वेटिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात समझो, ये कोई लिखे हुए रूल्स में नहीं लिखा होता कि अमीर को जल्दी से सेवा दो और गरीब को थोड़ी देर से दो। यह बैंक की वर्किंग प्रैक्टिस होती है और रिस्क प्रायोरिटी सिस्टम होता है। आपको बताता हूँ कि बैंक के अंदर सोच कैसी होती है। हर बैंक कस्टमर को एक तरीके से देखता है। जितना बड़ा अकाउंट उतना ज्यादा ट्रांजैक्शन, उतना ज्यादा बिजनेस वैल्यू, तो उस बैंक कस्टमर को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। सिंपल भाषा में समझो, जिस कस्टमर से बैंक को ज्यादा फायदा और ज्यादा ट्रांजैक्शन मिलते हैं उसे बैंक जल्दी से स्मूथ सर्विस देता है होती है। और जिस अकाउंट से कम एक्टिविटी होती है उसमें नॉर्मल प्रोसेस फॉलो होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई छोटा या बड़ा, ये सिर्फ सिस्टम इफिशिएंसी और वर्कलोड मैनेजमेंट है। अगर आप बैंक में बैठे हो और रोज 100 लोगों को हैंडल करना है तो स्टाफ नेचुरली उन केस को पहले हैंडल करेगा जहां ज्यादा ट्रांजैक्शन है। बैंक सबके लिए एक जैसा है लेकिन सर्विस हर कस्टमर की वैल्यू के हिसाब से अलग अलग दिखती है। सिस्टम का सबसे बड़ा फर्क आता है लोन अप्रूवल में। यहीं पर लोगों को सबसे ज़्यादा लगता है कि अलग अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन असल में पूरा सिस्टम रिस्क और डाटा पर चलता है। पहले समझो, हाई इनकम या हाई सिविल केस। अगर किसी व्यक्ति को इनकम अच्छी है या उसका सिविल स्कोर स्ट्रॉन्ग है तो बैंक के अंदर उसका प्रोफाइल पहले से ही सेव कैटेगरी में माना जाता है। ऐसे लोगों के लिए प्रोसेस काफ़ी स्मूथ होता है, लोन जल्दी से अप्रूव हो जाता है। कई बार प्री अप्रूव्ड ऑफर्स पहले ही मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट भी कम मांगे जाते हैं। वेरिफिकेशन जल्दी से कंप्लीट हो जाता है क्योंकि बैंक को लगता है ये कस्टमर रीपेमेंट में रिलेबल है। अब दूसरा साइड समझो, लो इनकम या वीक सिविल वाला। अब अगर किसी का इनकम कम हो या सिविल स्कोर वीक है तो सिस्टम उसे हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देता है और यहीं से प्रोसेस बदल जाता है। बार बार वेरिफिकेशन होता है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, लोन रिजेक्ट होने का संभावना बढ़ जाता है। मतलब बैंक पूरी तरह से कंफर्म करना चाहता है कि पैसा वापस आएगा या नहीं। बैंक ये नहीं देखता कि कोई अमीर है या गरीब, वो देखता है पहले कितने लोन्स लिए हैं, समय पर रिपेमेंट हुआ है या नहीं, इनकम स्टेबल है या नहीं, ओवरऑल क्रेडिट बिहेवियर कैसा है। इसको मिलाकर एक स्कोर बनता है, सिविल स्कोर। लोन अप्रूवल भावनाओं पर नहीं बल्कि डाटा और रिस्क कैलकुलेशन पर होता है। अब बैंक के अंदर एक और चीज काम करती है जो लोग बाहर से सीधे सीधे नहीं देख पाते। हर कस्टमर को बैंक अपने सिस्टम में एक वैल्यू की तरह देखता है। मतलब अकाउंट सिर्फ नाम नहीं है, उसके पीछे एक डाटा और वैल्यू जुड़ी होती है। हाई बैलेंस कस्टमर का एक लॉजिक बताता हूँ। अगर किसी के अकाउंट में अच्छा बैलेंस रहता है या वो रेगुलेटरी ट्रांजेक्शन करता है तो बैंक के जरिए वो कस्टमर होता है और बैंक के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है क्योंकि ऐसे अकाउंट से लोन्स, एफडी, इन्वेस्टमेंट, ट्रांजैक्शन और चार्ज और फाइनेंशियल एक्टिविटी सब चलता है। अब अगर किसी अकाउंट में बैलेंस कम रहता है या एक्टिविटी बहुत लिमिट होती है तो बैंक उसे अलग तरीके से देखता है। जैसे हाई हैंडलिंग कॉस्ट, मतलब बैंक को उस अकाउंट को मेंटेनेंस करने में एफर्ट तो लग रहा है लेकिन रिटर्न उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा। सिस्टम की असली सोच होता है कि बैंक को पूरा सिस्टम एक सिंपल लॉजिक पर चलता है। जहां स्टेबल और रिटर्न ज़्यादा है वहां प्रायोरिटी भी ज़्यादा है।
अब लोग सोचते हैं कि डिजिटल बैंकिंग में तो सब बराबर होता है, यूपीआई हो, नेट बैंकिंग हो या मोबाइल ऐप, लेकिन असल में यहाँ भी सर्विस का फर्क साफ अलग अलग दिखता है। प्रीमियम हाई वैल्यू कस्टमर के लिए, जिन लोगों का अकाउंट प्रीमियम कैटेगरी में आता है या जिनका ट्रांजैक्शन वैल्यू ज़्यादा होता है, उनके लिए डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होता है। कस्टमर सपोर्ट जल्दी से कनेक्ट होता है, कंप्लेंट प्रायोरिटी में जाती है, इशू रिसोल्व फास्ट होता है, कई बार डेडिकेट सपोर्ट लाइन मिलती है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो सिस्टम उसे जल्दी से पिक करता है। नॉर्मल यूजर के लिए केस में सिस्टम थोड़ा अलग काम करता है। कंप्लेंट ट्रिगर जनरल होता है, वेटिंग टाइम ज़्यादा होता है, ऑटो रिस्पॉन्स सिस्टम मिलता है, रिसोल्यूशन में समय लगता है, मतलब प्रोसेस पूरा फ्लो होता है लेकिन स्पीड कम होता है। देखो, बैंक का असली सिस्टम देखता है कि डिजिटल बैंकिंग भी एक डाटा ड्राइवन सिस्टम है जहां हर रिक्वेस्ट को प्रायोरिटी मिलती है। ट्रांजैक्शन वैल्यू, अकाउंट टाइप, कस्टमर हिस्ट्री और रिस्क लेवल, इन सब के आधार पर रिस्पॉन्स स्पीड डिसाइड होता है। सिस्टम में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वही लोग अक्सर नोटिस भी करते हैं, कंप्लेन हैंडलिंग फर्क। अगर 2 कंप्लेंट करें, सोचो एक ही दिन 2 कंप्लेंट आती है, एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट होल्डर की और एक बिजनेस क्लाइंट की, तो सिस्टम दोनों को एक्सेप्ट तो करता है लेकिन हैंडलिंग प्रायोरिटी अलग हो जाती है। बिजनेस क्लाइंट की कंप्लेंट क्यों जल्दी से देखी जाती है, बताता हूँ इसके बारे में। बिजनेस क्लाइंट के अकाउंट में आमतौर पर बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं, रोज हाई वैल्यू मनी मूवमेंट होता है, मल्टीपल पेमेंट और स्टेटमेंट जुड़े होते हैं, इसलिए बैंक के लिए ये केस ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और अगर डिले हुआ तो बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। बिजनेस ऑपरेशन रुक जाते हैं, लीगल या कंप्लेंट्स इशू बन जाता है, इसलिए कंप्लेंट्स को सिस्टम में हाई प्रायोरिटी मिलती है। नॉर्मल कस्टमर की कंप्लेंट कैसे प्रोसेस होती है इसके बारे में भी बताता हूँ। नॉर्मल सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन वैल्यू कम होती है, इम्पैक्ट लिमिट होता है, रिस्क कंप्लीटली कम होता है, इसीलिए कंप्लेंट तो आती है लेकिन वो पहले टिकट सिस्टम में जाता है। ऑटो रजिस्टर इंक्वायरी में वेट, स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम, मतलब पूरा प्रोसेस होता है लेकिन स्पीड नॉर्मल रहती है। बैंक का इंटरनल मैजिक होता है, हर बैंक कंप्लेंट को ऐसा देखता है जैसे किस केस में नुकसान जल्दी और ज़्यादा हो सकता है। जिस केस में रिस्क ज़्यादा होता है उसे पहले हैंडल किया जाता है। इम्पोर्टेंट रियलिटी पॉइंट बताता हूँ कि ये किसी कस्टमर को इग्नोर करने के लिए नहीं होता, बल्कि सिस्टम इसी तरह से डिसीजन लेता है ताकि बड़े फाइनेंशियल इम्पैक्ट को जल्दी से रोका जा सके। ऑपरेशन स्मूथ चलते हैं, जो लोग रोज देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, वो एटीएम और कैश विड्रॉल लिमिट का फर्क। अगर किसी अकाउंट का प्रीमियम कैटेगरी में आता है या उसमें बैलेंस और ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं तो वो सिस्टम थोड़ा फिक्सिबल होता है। डेली विड्रॉल लिमिट ज़्यादा मिल सकती है, एटीएम ट्रांजैक्शन स्मूथ होते हैं, कैश विड्रॉल पर कम रिस्ट्रिक्शन होती है। कई बैंक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देते हैं, मतलब सिस्टम ऐसे अकाउंट को ज़्यादा फिक्सिबल देता है। बेसिक नॉर्मल अकाउंट, अब नॉर्मल सेविंग अकाउंट में रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, विड्रॉल लिमिट फिक्स रहती है, फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन सीमित होते हैं, कुछ सर्विस पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, कॉस्ट और रिस्क ज़्यादा मैनेज हो सके। बैंक ये सब हिसाब से देखता है कितनी बार कैश निकाला जा रहा है, कितना ट्रांजैक्शन कॉस्ट बन रहा है, एटीएम मेंटेनेंस, ऑपरेशनल कॉस्ट, इन सब डाटा को देखकर लिमिट तय होती है। बैंक किसी इंसान को अमीर या गरीब के हिसाब से ऑफिशियली अलग नहीं करता, लेकिन हर ग्राहक को उसके फाइनेंशियल डाटा, रिस्क और हिस्ट्री के आधार पर देखा जाता है। जिनके पास हाई बैलेंस, स्टेबल इनकम या बिजनेस अकाउंट होते हैं उन्हें सिस्टम ज़्यादा ट्रस्ट मानता है और उसकी सर्विस तेज हो जाती है, जबकि नॉर्मल सेविंग अकाउंट स्टैंडर्ड प्रोसेस और क्वेरी सिस्टम से गुजरते हैं। लोन अप्रूव, इनकम स्टेबिलिटी और रीपेमेंट हिस्ट्री पर डिपेंड करता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोफाइल वालों को लोन जल्दी मिल जाता है और वीक प्रोफाइल वालों को डिले या रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। बैंकिंग सिस्टम ऑटोमेशन और रिस्क मॉडल पर चलता है, इसलिए हाई ट्रस्ट कस्टमर के केस जल्दी से प्रोसेस होते हैं और लो ट्रस्ट प्रोफाइल में वेरिफिकेशन जल्दी से होता है। कंप्लेंट सिस्टम और सपोर्ट में भी वैल्यू और
प्रायोरिटी के हिसाब से मैनेज होता है। जहां हाई वैल्यू अकाउंट को फास्टर स्केलेशन मिल सकता है और नॉर्मल अकाउंट में स्टैंडर्ड वेटिंग प्रोसेस रहता है। एटीएम लिमिट्स, चार्ज और बेनिफिट भी अकाउंट टाइप के और रिस्क कैटेगरी के अनुसार तय होते हैं ताकि सिस्टम स्टेबल और सिक्योर रहे। असल में बैंक सभी के लिए एक जैसा सिस्टम चलता है, लेकिन डाटा, रिस्क और फाइनेंशियल प्रोफाइल के हिसाब से हर इंसान की एक्सपीरियंस अलग दिखता है। आपको ऐसे ही वीडियो देखना है नॉलेज वाला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।